अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। काशिफ अब्बासी और एआरवाई के हवाले से एक खबर आ रही है और एक डिस्कशन चल रही है और जो अंदर से ज़राए जो कुछ एआरवाई के सोर्सेज़ बता रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ हबीब अकरम और की स्टोरी और दूसरी जानिब जंग अखबार की रात गई खबर, जिसमें जंग अखबार ये दावा कर रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, बाकायदा तौर के ऊपर कुछ मुज़ाकरात और बैकडोर राब्तों में शामिल है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तमाम तर मामले के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान से मिलने कौन गया? सबसे पहले बात करते हैं एआरवाई के हवाले से। एआरवाई की जिस तरीके से झुक-झुक कर माफ़िया माँगने का सिलसिला रहा, मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की गई हामिद खान और हाफ़िज़ हमदुल्ला की जानिब से, जो अदालती कार्रवाइयों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का किरदार है, उस तमाम तर मामले के ऊपर, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एआरवाई को पेमरा की जानिब से नोटिसेज़ मौसूल हुए और बजाए इसके कि उन नोटिसेज़ का लीगल तरीके से, लीगल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सामना किया जाता या उन नोटिसेज़ के साथ डील किया जाता लीगल तरीके से, लीगली उनको हैंडल किया जाता, फ़ैसला ये किया गया एआरवाई की जानिब से कि झुक-झुक कर माफ़िया माँगी जाएँगी। पहले मोहम्मद मालिक साहब ने माफ़ी माँगी, उसके बाद बाकायदा तौर पे हमने देखा किस तरीके से इशफाक सत्ती जो काशिफ वासी की जगह होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, उन्होंने माफ़ी माँगी। तो यानी माफ़िया माँगी गई एआरवाई की जानिब से और फ़ैसला किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट के आगे जो कर्ता-धर्ताएँ, जो असल में नोटिसेज़ भिजवा रहे हैं, पेमरा कॉल पे नोटिसेज़ आ रहे हैं आगे, उनके आगे लेट जाना चाहिए और एंकर्स की कुर्बानी पे कुर्बानी देते चले जाएँ, इसी में ही हमारी सबकी बेहतरी है। अब ये तो कहानी यहाँ तक एआरवाई की हो गई। काशिफ अब्बासी साहब को जिस तरीके से ऑफ एयर किया गया और फिर उसके बाद काशिफ वासी साहब के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि काशिफ वासी का ऑफ एयर होना, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। फैसल वावड़ा के प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ, फैसल वावड़ा वाले प्रोग्राम में, फिर जिस तरीके से काशिफ वासी साहब ने जो आखिरी प्रोग्राम किया, उसके अंदर जो अपना इंट्रोडक्टरी जो इब्तदाइया था पटन की रिपोर्ट के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बात की, वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जब सवाल होता है हमारे वज़ीर इत्तलात से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, आसमा शराज़ी के प्रोग्राम के अंदर, जब आसमा शराज़ी सवाल करती हैं, ये जो है एंकर भी ऑफ एयर है, ये वाला एंकर भी ऑफ एयर है, तो तलत हुसैन के सवाल पर तलत हुसैन के नाम पर वो कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से वो ऑफ एयर हो गए। लेकिन जब पारस जहांज़ेब का सवाल किया जाता है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि पारस जहांज़ेब की अपनी चैनल इंतज़ामिया के साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसके बायस वो ऑफ एयर है। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि काशिफ अब्बासी क्यों ऑफ एयर हैं, तो तमाम का तमाम मलबा पूरी की पूरी एआरवाई मैनेजमेंट और इंतज़ामिया पर डाल दिया गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से, और कहा गया कि वो एआरवाई की इंतज़ामिया ही बेहतर जवाब दे सकती है। अब यानी एआरवाई ही इस तमाम तर कहानी के अंदर मुलव्वस है। यानी समझ ये आया ना कि फिर एआरवाई मुलव्वस है। अब एआरवाई किसके बोझ के ऊपर, किसके प्रेशर के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर चुका है, ये एक बहुत अहम सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब एक जानिब ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं, मीडिया को इस तरीके से लॉक कर दिया गया है, मीडिया के रास्ते में इस तरीके से हर्डल्स डाल दिए गए हैं, और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर हो क्या रहा है कि आलमी दर्जाबंदी में दहशतगर्दी में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। एक जानिब यहाँ तालियां बज रही हैं, एप्रिसिएशन क्या मिल गई ट्रंप की जानिब से, खुशियाँ छलांगे मारने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब ट्रंप और अमरीकी जरीदा ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के बाद, अफगानीस के बाद शायद अब एक और बैन जो है वो पाकिस्तानीज़ के ऊपर भी, अमरीका पाबंदी, दाखिले पर पाबंदी का बैन लग सकता है। यानी ये हमारी टोटल औकात है। इसीलिए इमरान खान कहता था कि बराबरी की सतह के ऊपर मामलात को रखें, बराबरी की सतह के ऊपर चलें, ना कि पूरे का पूरा बिछ जाएँ अमरीका के आगे, अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें। और अब समझ आई कि वो दरअसल वजह ये थी। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से भी, क्योंकि हम एआरवाई की बात करें, तो वो भी करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा, जिनको खबरों में रहने का बहुत ज़्यादा ख़ासा शौक है, और इंजीनियर मिर्ज़ा जिस तरीके से आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज़ खान, कभी किसके बारे में उल्टी-सीधी बातें, कभी किसके बारे में। अब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आफ्ताब इकबाल के हवाले से कह रहे हैं जी कि जो बातें उन्होंने उनके बारे में की वो तो हम जानते हैं। लेकिन अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील राजा ने बाकायदा तौर पे अपने वीलॉग के अंदर जो कुछ लोगों ने उनके साथ क्लिप्स शेयर किए, कुछ मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने, कि किस तरीके से अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठकर बाकायदा तौर के ऊपर कहते रहे कि जब एआरवाई की स्क्रीन पर बैठ के तुम लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, तब तुम्हारी सहाफ़त कहाँ थी। यानी अरशद शरीफ शहीद की सहाफ़त के ऊपर इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे आदमी अब सवाल उठाएँगे, जिनको सहाफ़त का अलिफ बे नहीं पता। वो कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे। इंजीनियर मिर्ज़ा को क्या पता सहाफ़त कैसे करनी है, स्टोरीज़ कैसे करनी है, किस तरीके से मामलात को कवर करना है, जेन्युइन होना सहाफ़त में कैसे होता है, ये वो शख्स कैसे जान सकता है। लेकिन उसने अरशद शरीफ की सहाफ़त के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठाया, वो हमारे सामने मौजूद है। अरशद शरीफ के हवाले से इस किस्म के अल्फाज इंजीनियर मिर्ज़ा ने इस्तेमाल किए और कहा कि दूसरों की पगड़ियाँ उछालता था, तब इसकी सहाफ़त कहाँ थी। तो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर ने बाकायदा जवाब दिया और कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा, तुम्हें तो आप कहकर बात भी नहीं करनी चाहिए, तुम मौलवी नहीं, तुम कोई चपड़ासी हो। इस किस्म का जवाब उन्हें दिया गया है उस जानिब से। तो यानी जिसका काम उसी को सांझे, मैंने कल भी कहा, जिसका काम है उसको कर लेने दें।
इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आप एक मौलवी हैं, आप एक इल्मी शख्सियत हैं, अगर अगर आपके पास इल्म है, वैसे आपकी जो ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे महसूस नहीं होता, बट अगर है, तो आप उसी रास्ते पर चलें। ये सहाफ़ियों के काम में और सहाफ़त के अंदर आपको टाँग अड़ाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में खबर आपको देंगे कि जंग अखबार की कल खबर चली, शकील फरमान रिपोर्टर की जानिब से ये खबर चलाई गई कि बैकडोर राब्ते बैरिस्टर गौहर और इनकी जानिब से अली बिन गंडापुर की जानिब से जारी हैं, और दोनों बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से इमरान खान की रिहाई में एस्टैब्लिशमेंट ही किरदार अदा कर सकते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के अलावा इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। यानी जंग अखबार जिस तरीके से झूठे प्रोपेगेंडे करता है, जिस तरीके से खबरें चलाई जाती हैं, बेसिकली ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान की जमात जानती है कि एस्टैब्लिशमेंट रिहा करेगी तो करेगी। लेकिन हबीब अकरम साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान से 3 मरतबा मुलाकात करने लोग पहुंचे, जिसमें से 2 मरतबा इमरान खान ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। और इमरान खान मांग क्या रहा है, उसने इनकार क्यों किया? वो इलेक्शन से कम किसी बात के ऊपर नहीं मान रहा। वो फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहा है और फौरी इंतखाबात मांग रहा है। सिर्फ यही नहीं, हबीब अकरम साहब ने ये तक कह दिया कि इमरान खान जेल में अब एहतजाजन है, सजा के तौर पे नहीं है, खुद मर्जी से है और वो एहतजाज कर रहा है माजरत सॉरी, क्योंकि वो जानता है कि जेल के अंदर बैठकर जो एहतजाज की कैंपेन है या जिस तरीके से निज़ाम की दुरुस्तगी है, उसको बेहतर तरीके से उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, बजाय इसके कि जेल से बाहर आया जाए। शायद यही वो वजह है, और कुछ वजूहात में से एक वजह है जिसकी बायस हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया गया। इतनी सीधी गुफ्तगू, इतनी स्ट्रेट अवे जो बात उनकी जानिब से की गई, क्योंकि जंग अखबार जैसी जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जिस तरीके से जंग अखबार ने कहा कि तमाम तर जो राब्ते हैं, फिर आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और जो अली बिन गड्डापुर के दरमियान मुलाकात हुई थी पेशावर में, उसका भी जिक्र किया गया, तो जंग कुछ और जंग अखबार पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हबीब अकरम साहब का जो तज्जिया है वो बिल्कुल उसने उल्टा के रख दिया इस तमाम तर कहानी को। ये तमाम तर अपडेट्स थी, इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। रमज़ान का महीना है, एज़ ऑलवेज़ जो मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि अपने आस-पास अपने जो कमज़ोर लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उनका बहुत ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें। कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक का इज़हार करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।